दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। मैं मोहित सोनी एसएससी स्टेनोग्राफ़र के थ्रू रेलवे में पोस्टेड हूँ। दोस्तों, आज आपका पेपर था 18 तारीख को। आज मुझे जितने भी क्वेश्चन मिले हैं मैं YouTube में डाल रहा हूँ। दोस्तों, मैं ये तो नहीं बोल रहा हूँ कि सभी क्वेश्चन एकदम एक्यूरेट हैं। हो सकता है कुछ संख्या इधर उधर हो, क्योंकि जो बच्चों ने भेजा है मैं वही डाल रहा हूँ। क्योंकि बच्चों को इतना याद नहीं रहता कि कौन सी संख्या कहाँ थी, लेकिन अगर आपको पैटर्न पता चल जाता है तो आप 20 तारीख के लिए तैयार हो सकते हैं। तो 20 तारीख वालों रेडी रहना। चलो क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है इंग्लिश में? लास्टिंग ओनली फॉर अ वेरी शॉर्ट वाइल। सबसे पहले आप लोग आंसर टिक करना, फिर मैं आपको बताऊंगा कौन सा है। ये वन वर्ड है, तो इसका आंसर बताएं। तो इसका आंसर है टेम्परेरी। टेम्परेरी मतलब जो बहुत कम समय के लिए होता है उसको टेम्परेरी बोलते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अ रेमेडी फॉर ऑल डिसीज़। ऐसी दवा जो सभी बीमारियों की हल हो। तो बताइए क्या आंसर है इसमें? तो इसका आंसर है पेनेसिया। पेनेसिया मतलब जो सभी डिसीज़ का उपचार हो। चलिए दूसरा आंसर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माई पेरेंट्स वांट मी टू स्टडी साइंस बट आई विल स्टिक टू माई गन्स एंड ग्रेजुएट इन इकोनॉमिक्स। ये एक ईडियम्स है। इसमें बताएं इस ईडियम में कौन सा सही है आंसर? जो आपको सही लगे आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो इसका आंसर है, इसमें ईडियम ये पूछा है स्टिक टू माई गन्स। ये है ईडियम आपका, बीच में छुपा है। इस ईडियम का मतलब है होल्ड ऑन टू माई डिसीज़न, मतलब कि अपने डिसीज़न में अड़े रहना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये स्पेलिंग एरर से है। विच इज़ द करेक्ट स्पेलिंग। चलिए बताइए कौन सा इनमें से सही स्पेलिंग है। जो भी आपको सही लगे आप कमेंट में बता सकते हैं। इन चारों में जो सही स्पेलिंग है वो स्पेलिंग है ऑप्शन बी की। मिलेनियम की स्पेलिंग ये होती है MILLENIUM। तो दोस्तों स्पेलिंग भी याद करके जाना। जो इम्पॉर्टेंट है, जो ज़्यादातर रिपीट होती हैं, वो स्पेलिंग ज़्यादातर देख के जाना आप लोग। 20 तारीख को वो आ सकती हैं। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वी जनरली सेलेक्ट वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट ऑफ द स्कूल फॉर दिस अवार्ड। ये एरर का क्वेश्चन है। तो बताएं इसमें कौन सा एरर है और कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, क्योंकि जब भी वन ऑफ द मोस्ट आता है तो इसके बाद हमेशा प्लूरल वर्ब लेता है। तो यहाँ स्टूडेंट नहीं होगा, स्टूडेंट्स होगा, इसलिए ऑप्शन ये ए सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिज लाइफ इज़ हैंगिंग विथ अ थ्रेड। चलिए बताइए इसमें क्या प्रेपोजिशन आएगी। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी। हैंगिंग हमेशा बाय प्रेपोजिशन लेता है, हैंगिंग के बाद विथ नहीं आता है, तो इसलिए इसका ऑप्शन होगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। इफ़ आई हैड गॉन टू मुंबई आई वुड श्योरली ब्रिंग योर बुक्स। चलिए बताइए इसमें कौन सा सही आंसर है। ये दोस्तों कंडीशनल से आया था एक क्वेश्चन, जिसमें आप पढ़े होंगे इफ़ के बाद अगर हैड आता है, हैड थर्ड फॉर्म, तो यहाँ पास वुड हैव थर्ड फॉर्म आती है। तो इसलिए यहाँ पास ऑप्शन ए सही होगा। इफ़ आई हैड गॉन टू मुंबई आई वुड हैव श्योरली ब्रिंग योर बुक्स, इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। सी विल ब्रिंग केक्स, इसका मतलब क्या है? दोस्तों ये एक एक्टिव पासिव से है। आप लोग एक्टिव पासिव पढ़े होंगे, जिसमें विल ये इनडेफिनेट फ्यूचर है। जब भी अपन इनडेफिनेट फ्यूचर को बदलते हैं तो ये हमेशा विल भी थर्ड फॉर्म लेके आता है। तो आप बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। इनमें दो ऑप्शन सही दिख रहे हैं। नो नो नो, दो ऑप्शन नहीं है, इसमें एक ही ऑप्शन सही है, जो कि है ऑप्शन ए। केक्स विल बी ब्रॉट बाय हर, इसका यही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें।
ये तो वही है। सीता सेड टू मी कैन यू गिव मी योर पेन। ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट से आया था एक तो चलिए बताइए इसका क्या आंसर है। इसमें दोस्तों आप लोग पढ़े होंगे जब भी कैन आ जाता है तो ये इंडेफिनेट में जाके ये कुड हो जाता है, इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ग्रेटर द डिमांड हायर द प्राइस, या फिर नो एरर। इसमें आपको बताना है एरर क्या है। अगर आपसे बन रहा है तो आप अपना स्कोर ज़रूर बताइएगा कमेंट में, और ऐसे ही क्वेश्चन आप लोग प्रैक्टिस करके जाना, जो कि 20 तारीख में आने की बहुत ज़्यादा संभावना है और आएंगे भी। ऐसा नहीं है कि एक दिन में ही पैटर्न चेंज हो जाएगा। जैसे कि नाउन से आए हैं तो आपको नाउन एकदम पढ़ लेना है, प्रपोजिशन से आया है प्रपोजिशन पढ़ लेना है, ईडियम से आया है ईडियम्स पढ़ लेना है ना। तो इस तरह आप पढ़ोगे तो हो सकता है कि जो आप पढ़ रहे हो वही आ जाए 20 तारीख को। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या एरर है। जब भी आप लोग पढ़े होंगे यहाँ पास द ग्रेटर लिखा है तो यहाँ पास द हायर होगा, इसलिए ऑप्शन सी में गड़बड़ी है। तो यहाँ पास द हायर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कंप्यूटर से एक क्वेश्चन है जो कि है डैश एक वेब ब्राउज़र का उदाहरण है। तो बताइए इनमें से कौन सा सही आंसर है। इसका सही आंसर है क्रोम। क्रोम एक वेब ब्राउज़र का उदाहरण है। बाकी जीमेल तो आप लोग जानते ही हैं क्या है। शीट्स कंप्यूटर में यूज़ होता है, एक्सेल में, और ट्विटर तो आप लोग जानते ही सोशल मीडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो काफ़ी सारे लोगों से नहीं बनेगा, इसलिए आपको डेज़ एंड इवेंट भी पढ़ के जाना है। हो सकता है 20 तारीख को आए। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या है। कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है। ये काफ़ी सारे लोगों से नहीं बना होगा। चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। कंप्यूटर में प्रयुक्त आईसी चिप किससे बनती है। क्रोमियम से, आयरन ऑक्साइड से, सिल्वर से, सिलिकॉन से। ये तो नॉर्मल सा क्वेश्चन है, सभी लोगों से बन जाएगा। तो इसका आंसर है सिलिकॉन से। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आया था वो है अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ थी। वैशाली, कौशाम्बी, श्रावस्ती, चंपा। इसका करेक्ट आंसर है चंपा। चंपा अंग महाजनपद की राजधानी थी। चलिए दूसरा देखते हैं क्या है। ये जीके से आया एक तो। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था। सरदार पटेल ने, महालोनेविस ने, दादा भाई नौरोजी ने, VKRV राव ने। तो ये तो काफ़ी सारे लोगों से बन जाएगा। इसका सही आंसर है दादा भाई नौरोजी। दूसरा है वर्ष 2021 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से देश का दूसरा सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। दोस्तों जनगणना ज़रूर से पढ़ के जाना और पंचवर्षीय योजना भी पढ़ के जाना। अभी तो पंचवर्षीय योजना आई है कि नहीं आई ये नहीं पता, बट आने की ज़्यादा संभावना है। पंचवर्षीय योजना, जनगणना, ये सब चीज़ें आती ही रहती हैं, इसलिए ये पढ़ के जाना। जैसा कि आप लोग जानते होंगे जनगणना की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है, और यहाँ पास दूसरा पूछा है। भ्रमित करने के लिए यहाँ पास दूसरा पूछा है। तो दूसरा जो है आपका महाराष्ट्र है, जो कि दूसरे नंबर पे आता है। तो चलिए दूसरा देखें। ये मैथ से कुछ क्वेश्चन मिले हैं जो कि हो सकता है एक्यूरेट ना हो, कुछ संख्या यहाँ इधर उधर हो। जैसे कि ये 347 है तो 743 हो सकती है। यहाँ पास कुछ भी चेंज हो सकता है। तो फिर भी आप लोग ट्राई करके देखना आपसे बनता है कि नहीं बनता। एक ये क्वेश्चन है, एक ये क्वेश्चन है, तीसरा ये क्वेश्चन है। बस मैथ के 3 ही क्वेश्चन मिले हैं। अगर यहाँ पास करवाने की जगह होती तो मैं करवा देता, क्योंकि यहाँ पास थोड़ी कम जगह है। तो दोस्तों इनको ट्राई करके देखना। और ये जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस से आया है, टाइम एंड वर्क से आया है, और ये संख्या वाला है। तो इनको ज़रूर से ज़रूर पढ़ लें, क्योंकि टाइम एंड वर्क और प्रॉफिट एंड लॉस से तो आता ही आता है। अभी चक्रवृद्धि ब्याज से आया है कि नहीं आया ये नहीं पता है मुझे। अभी कुछ लोगों से और कनेक्ट करूँगा, अगर उन लोग बताते हैं मुझे सही चीज़ तो उसको मैं यूट्यूब में अपलोड करूँगा। दोस्तों और भी वीडियो आएंगी तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक करे बिना ना जाएं, क्योंकि इसमें मेहनत लगती है। और जुड़े रहें डिलीजेंट मोहित चैनल से, ताकि जान सकें एकदम सटीक जानकारी और
स्ट्रेटजी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू।